वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर जो क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस क्या है? व्हाट आर द क्राइटेरियाज ऑन विच दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट फाइलम्स। किंगडम एनिमेलिया की बात कर रहे हैं हम, उसके अंदर हम अलग अलग ग्रुप्स को, अलग अलग एनिमल के ग्रुप को हम अलग अलग फाइलम में डिवाइड करते हैं। उसके लिए बेसिस क्या है, किस बेसिस पे? तो तुम्हारा जो मेन क्राइटेरिया वो है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स की, सिंगल सेल है। वैसे तो मल्टी सेलुलर है एनिमल के अंदर, मल्टी सेलुलर में भी कौन सा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? ठीक है, सेलुलर ग्रेड, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, बॉडी सिमेट्री, सिमेट्री कैसी है, एसिमेट्रिकल है, बाइलेटरल है, रेडियल है, नेचर ऑफ सिलोम, ट्रू सिलोम है, सीडो सिलोम है, ये किस टाइप का सिलोम है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव की मतलब किस टाइप की डाइजेशन है, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इन तीनों सिस्टम के पैटर्न के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होता है। तो सबसे पहला आ गया तुम्हारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो एनिमेलिया जितने भी हैं मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन इसमें भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल इन स्पंज द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट। खाली इसकी बॉडी में सेल्स एग्रीगेट बन जाते हैं। दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंदर सेलुलर लेवल है। सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमंग द सेल्स इन सिलेंट्रेट, द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। सिलेंट्रेट के अंदर उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हेयर सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू, यहाँ हो जाएगा टिश्यू लेवल। उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा ऑर्गन लेवल, एग्जीबिटेड बाय मेंबर्स ऑफ प्लेटी एलिमेंट्स, ईच स्पेशलाइज फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन। सबका एक फंक्शन असाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, एकाइनोडर्म कोर्डेट ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम्स। इसके जब हम हायर लेवल पे जा रहे हैं तो यहाँ क्या बन जा रहा है, अलग अलग ऑर्गन्स मिला के ऑर्गन सिस्टम बना रही हैं। तो ये हो गया ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटी हेलमिन्स हैज़ ओनली ए सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। अब देखो ये क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है। इसमें क्या था कि प्लेटी एलिमेंट्स का एग्जांपल दे दिया फेसियोला। अब फेसियोला को देके पूछा कि ऑप्शन में था फेसियोला, क्वेश्चन में था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल देयर इज ओनली वन सिंगल कैविटी दैट सर्व बोथ एज माउथ एज वेल एज एनस। तो यहाँ तुम्हें दिया हुआ है प्लेटी एलिमेंट्स, प्लेटी एलिमेंट का एग्जाम्पल। ठीक है जी, फेसियोला। तो फेसियोला के अंदर तुम्हारी सिंगल ओपनिंग होगी, जो माउथ भी होगी एनस भी होगी। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग माउथ एंड एनस, लेकिन प्रैक्टिकल मीन्स में क्या होती है, इनकम्प्लीट, एक ही ओपनिंग होती है, दोनों की तरह काम करता है। अब ओपन टाइप और क्लोज्ड टाइप, जो तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम है दो टाइप के होते हैं। ओपन में क्या है कि इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ्ड इन इट। ओपन टाइप में मतलब ब्लड ओपनली फ्लो करेगा। अब क्लोज्ड में क्या है, ब्लड वेसल्स के अंदर करेगा, इन विच ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू सीरीज ऑफ वेसल्स वेरिंग डायमीटर्स, आर्टरी होंगी, वेंस होंगी, कैपिलरी होंगी। तो ये हो गया तुम्हारा एक क्राइटेरिया। अब आ गए सिमेट्री पे। सिमेट्री में ये देखो, ये डायग्राम देख लो पहले। ये डायग्राम के थ्रू बता रखा है एनिमल्स को हम डिवाइड करते हैं अलग अलग प्लेन्स में। अगर किसी भी प्लेन में डिवाइड हो जाए तो भैया रेडियल सिमेट्री, और अगर एक सिंगल प्लेन है जो कि बीच से जा रहा है तो वो होगी तुम्हारी बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, ये दिया हुआ है। किसी भी प्लेन में डिवाइड नहीं हो रहा तो वो हो गया भैया एसिमेट्रिकल। इक्वल हाफ्स होने चाहिए डिवाइड होने के बाद, सिमेट्री आ गई। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज, तो एग्जांपल सीधा सीधा एसिमेट्रिकल का हो गया स्पंज। स्पंज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, सारे नहीं है, मोस्टली हैं। एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ में डिवाइड होने चाहिए, तो इसमें नहीं होते हैं, तो एसिमेट्रिकल। ठीक है, और एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। एग्जांपल क्या है, सिलेंट्रेट, टिनोफोर, एकाइनोडर्म। एकाइनोडर्म के अंदर दोनों चीज है भैया। तो लार्वे में अलग होता है और अडल्ट में अलग होता है, ये हम आगे देखेंगे। तो एनिमल्स लाइक एनिलिड, आर्थ्रोपोड एटसेट्रा, इसमें क्या है, रेडियल सिमेट्री। वेयर, अब देखो एनिमल लाइक एनिलिड, आर्थ्रोपोड एटसेट्रा वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन ओनली वन प्लेन। इन एनिमल्स में क्या है कि सिंगल प्लेन में बॉडी के इक्वल हाफ होंगे, तो वहाँ हो गया तुम्हारा बाइलेटरल सिमेट्री। तो इस केस में हो गया तुम्हारा बाइलेटरल सिमेट्री है। देखो आर्थ्रोपोड का ही डायग्राम लिया गया है बाइलेटरल सिमेट्री को समझाने के लिए।
अब तुम्हारा जर्म लेयर के बेसिस पे डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, अगर 2 जर्म लेयर है तो कौन सी बनेगी? डिप्लोब्लास्टिक। 3 है तो कौन सी बनेगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक। 2 में कौन कौन सी होगी भैया? 2 के अंदर होगी एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मीसोग्लिया या मीसोडर्म बीच में आ गई, मीसोडर्म अगर आएगी तब तुम्हारी ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी, नहीं तो डिप्लोब्लास्टिक में मीसोग्लिया होती है। ठीक है जी। अब आ गया एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। एग्जाम्पल सिलेंट्रेट इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें डिप्लोब्लास्टिक है। एन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मीसोग्लिया तो प्रेजेंट होगी बीच में, कुछ तो चाहिए बीच में। ये देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ से तुम्हें क्लियर हो रहा है कि एक्टोडर्म एंडोडर्म मीसोडर्म। अब हम आगे आ रहे हैं। दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज ए थर्ड जर्मिनल लेयर मेसोडर्म in between the ectoderm and endoderm are called triploblastic animals. Example platyhelminths chordate। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा था प्लेटीहेल्मिन्थ्स क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है जी, तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब आ गए सिलोम पे। तो सिलोम के अंदर कहानी है ट्रू सिलोम, स्यूडोसिलोम, अलग अलग टाइप के सिलोम हैं। तो ये क्या है कि द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। सबसे पहला सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि कोई भी बॉडी कैविटी जो कि टोटली लाइंड बाय द मेसोडर्म। ठीक है, ये देखो, ये मेसोडर्म के अंदर स्प्लिटिंग है, ठीक है, ये मेसोडर्म के अंदर ही स्प्लिटिंग है, कहीं और टच नहीं हो रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा ट्रू सिलोम। स्यूडोसिलोम में क्या? पाउचेस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? अलग अलग पाउचेस। और तुम्हारा जो एसिलोमेट एनिमल है उनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं है मेसोडर्म के अंदर। तो एनिमल्स पोसेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट। एग्जांपल एनेलिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोड, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as scattered pouches. ठीक है, scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. Such a body cavity is called pseudocoelom. किसमें होते हैं? Aschelminthes. Example Aschelminthes. The animals in which the body cavity absent are called acoelomate. Example है platyhelminths. ठीक है जी, क्या आ गया? platyhelminths. Segmentation. सेगमेंटेशन का मतलब होता है, तुमने बॉडी देखी होगी अर्थवॉर्म की, तो अर्थवॉर्म में तुम्हें पता लगता होगा सेगमेंटेशन क्या है। बॉडी के अंदर बहुत सारे सेगमेंट बन जाते हैं, बॉडी सेगमेंटली डिवाइडेड होती है, इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये हो गया। इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। किसी किसी एनिमल्स में एक्सटर्नल मेटामॉर्फोस एक्सटर्नल मेटामेरिज्म होता है, किसी में इंटरनल, किसी में दोनों होता है। तो तुम्हारा हो गया अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। द फिनोमेनन कॉल्ड मेटामेरिज्म। नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड सबसे पहला क्वेश्चन बन गया कि ये मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। कौन सी जर्म लेयर से बनेगा? तो मेसोडर्म। अच्छा जी, अब मुझे ध्यान आ रहा है नीट के अंदर, हालांकि अब तो नहीं आ रहा है आजकल, लेकिन अभी भी एक दो क्वेश्चन कि हर ऑर्गन्स का फेट क्या होता है, कौन सा ऑर्गन किस लेयर से बना है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म या एंडोडर्म। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो भैया ये नोटोकॉर्ड तो तुम्हारा है मेसोडर्म, सीधा सीधा। फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। तो एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स एंड दोज एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। एग्जाम्पल है पोरीफेरा टू एकाइनोडर्म्स। ठीक है जी, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट आगे समझ में। नोटोकॉर्ड के बेसिस पे किया हुआ है, आगे चल के हम और भी इसके बेसिस हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस फाइलम के हिसाब से। हर फाइलम को डिफाइन करेंगे, हर फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, हर फाइलम के एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसमें तुम्हें बताया गया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इन्हीं कैरेक्टर के बेसिस पे हम एनिमल्स को क्लासीफाई करेंगे। तो यही तुम्हारे 5-6 क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।